आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया दी ब्रोगली परिकल्पना के से बोर के द्वितीय अभिग्रहति की व्याख्या कीजिए और कक्षा n=3 के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रगामी तरंग प्रतिरूप बनाइए। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, दी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के द्वितीय अभिग्रहति की व्याख्या करनी है। तो बोर ने क्या कहा था कि बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें कोणीय संवेग, उस कक्षा का कोणीय संवेग होता है वो किसके बराबर होता है, h/2 का क्वांटीकृत रूप होता है, क्वांटीकरण होता है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और वो किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो अब होगा क्या कि ये उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा h/2 जिसका कोणीय संवेग होगा। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि जो इसका कोणीय संवेग है nthवीं कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो जो कोणीय संवेग है वो क्या हो जाएगा, nh/2। तो यहाँ पे n का मान क्या होना चाहिए, उन्होंने बताया 1, 2, 3 कुछ इस प्रकार होगा, मतलब कि क्वांटीकृत रूप होगा, मतलब कि ये होगा पूर्ण गुणज होगा। ऐसे नहीं होगा जैसे कि 2.3 हो गया, 2.4 हो गया, ऐसे नहीं होगा। क्वांटीकृत का मतलब हो गया एक पूर्ण गुणज हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये कहा था बोर ने जब इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। तो इसके लिए उन्होंने ये प्रतिपादित नहीं किया था कि ये आया कैसे। फिर आए थे हमारे डी ब्रोगली या फिर दे ब्रोगली। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसे समझाया तरंग दैर्ध्य के माध्यम से। तो उन्होंने क्या कहा कि मान लो कि हमारा एक चित्र दिया गया है, इसमें बताया कि उन्होंने ये नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसका एक तरंग प्रतिरूप बनता है। यहाँ पे लिख देता हूँ तरंग प्रतिरूप। अब होगा क्या कि तरंग प्रतिरूप में ये जो लैम्डा होता है हमारा, यहाँ से एक विस्पंद हो गया ये और यहाँ पर हो गया, तो ये लैम्डा होता है हमारा। तो यहाँ पर जब एक तरंग प्रतिरूप बनता है तो लैम्डा किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया। तो यहाँ पे कुल कितने हैं, 4 लैम्डा है, 4 लैम्डा। और ये किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक कुल कितनी दूरी है, 2πr। तो ऐसे ही n लैम्डा बराबर कितना होगा, 2πrn। तो यहाँ पर उन्होंने इसे समीकरण 1 कहा और फिर उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारा लैम्डा होता है, तरंग दैर्ध्य होता है, उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है लैम्डा बराबर h/p। p क्या है यहाँ पे, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। तो दोस्तों ये हमारी समीकरण 2 हो गया। अब उन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारा p होता है, p का मान कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, लैम्डा बराबर h/m v। सॉरी ये कोणीय संवेग नहीं है, ये रेखीय संवेग है, ठीक है, ये रेखीय संवेग लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ से देखो, अगर nth कक्षा की बात करता हूँ तो लैम्डा n बराबर mn और vn। तो यहाँ पे हमने समीकरण इसे 2 को ही पूरा किया है। तो समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ पर अगर मैं दोनों को मिलाता हूँ तो क्या आता है हमारे पास, यहाँ पर मैं लैम्डा n का मान रख देता हूँ। तो लैम्डा n बराबर कितना होगा, 2πrn बराबर n गुना लैम्डा n का मान क्या है, h/mn और vn। तो यहाँ से देखो तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, mv और ये m और v को एक तरफ लेकर चला जाता हूँ, rn इसी तरफ रहने देता हूँ और यहाँ पे 2π है इस तरफ ले जाता हूँ, nh/2π। तो यहाँ से हमारे पास समीकरण क्या आई, ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा कोणीय संवेग, जिसको मैं कह सकता हूँ Ln। तो हमारा nth कक्षा में जो कोणीय संवेग होगा वो h/2π के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी वही उन्होंने प्रतिपादित किया कि यहाँ से जो उन्होंने लैम्डा का मान दिया h/p, उसकी मदद से यहाँ पर कहा कि जो तरंग प्रतिरूप होता है वो n लैम्डा के बराबर होता है, मतलब कि इसकी जो त्रिज्या होती है, सॉरी परिधि होती है 2πrn, वो n लैम्डा n के बराबर होगी। तो n लैम्डा n के बराबर है, तो उन्होंने इनको बराबर किया और उसके बाद Ln जो कोणीय संवेग आता है, जो बोर ने कहा था कि क्वांटीकृत रूप में ही रहता है, उन्होंने डी ब्रोगली ने इस क्वांटीकृत रूप को प्रतिपादित किया। तो दोस्तों ये हमारा पहला उत्तर हो गया कि कैसे प्रतिपादित किया था इसे, Ln बराबर NH/2π।
दोस्तों अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया? अगला प्रश्न पूछा गया कि n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रगामी तरंग स्वरूप बनाइए। तो ये तो हमने सिद्ध कर दिया है, इसका डी ब्रोगली परिकल्पना की मदद से बोर का द्वितीय अभिकृति की व्याख्या हमने कर दी है। अब अगला प्रश्न जो कि बी है हमारा, वो क्या है? हमें n बराबर 3 के लिए बताना है। n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन का प्रगामी तरंग प्रतिरूप, मतलब कि n बराबर 3 के लिए ये वाला चित्र बनाना है हमें। n बराबर 3, यहाँ पर ये हमारा नाभिक है और नाभिक के बाह्य कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इसका तरंग प्रतिरूप बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? n बराबर 3। तो दोस्तों ये हमारा n बराबर 3 के लिए तरंग प्रतिरूप मैंने बना दिया है। यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? लैम्डा के बराबर होगी। तो मैं इसे लिख देता हूँ, ये लैम्डा हो गया हमारा। लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? वो भी लैम्डा के बराबर होगी। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? लैम्डा के बराबर। तो ये 3 लैम्डा हो गया, ठीक है। 3 लैम्डा बराबर 2πr। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा? अगर पूछ रहा है कि n बराबर 3 के लिए हमें तरंग प्रतिरूप बनाना है, तो हमने ये हमारा उत्तर होगा 3 के लिए, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।